कि हेरिडेटरी फिल्म वर्ल्ड की सबसे ज़्यादा हॉरर फिल्म मानी गई है क्रिटिक्स के द्वारा और इसे 90% की रोटिन टमाटोस और IMDb पर 7.5 की रेटिंग्स मिली हैं, जो काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस है एक हॉरर फिल्म के लिए। तो इस वीडियो के अंदर मैं करूँगा हेरिडेटरी मूवी का फुल एक्सप्लेनेशन। तो बिना टाइम की बर्बादी किए वीडियो को शुरू करते हैं। तो मूवी की शुरुआत में हम लोग ग्राहर फैमिली को देखते हैं, जिसमें एनी और इसका हस्बैंड स्टीव और इसके दोनों बच्चे पीटर और चार्ली रहते थे। और चार्ली तो नॉर्मल गर्ल से काफ़ी ज़्यादा वियर्ड थी और हमेशा अजीबोगरीब चीज़ें करती रहती थी और बाहर भी हमेशा अकेली खोई खोई सी रहती थी। तो रिसेंटली एनी की मदर एलन की डेथ हो गई थी, जिसके फ्यूनरल को काफ़ी सारे लोगों ने अटेंड किया था। और फ्यूनरल के वक्त ही चार्ली की तरफ एक आदमी अजीब सी ईविल स्माइल पास कर रहा था, जो काफ़ी वियर्ड था। और चार्ली अपनी नोटबुक में अपनी ग्रैंड माँ की ड्राइंग बनाने लग जाती है। वैसे इस पूरी मूवी में चार्ली को किसी ना किसी की ड्राइंग बनाने की आदत होती है। आगे हम देखते हैं कि चार्ली अपनी ग्रैंड माँ की चेस्ट पर एक अजीब से सिंबल का लॉकेट देखती है। तो गाइस, इस मूवी के स्टार्टिंग के 20-30 मिनट में ऐसी माइनर डिटेल्स दे रखी हैं जो आगे जाकर काफ़ी स्ट्रॉन्गली कनेक्ट करेंगी। तो मूवी के आगे हम लोग इन्हें इस मुश्किल दौर से गुजरता हुआ देखते हैं, पर एलन के जाने से किसी को भी ज़्यादा दुख नहीं है। और इसके बाद चार्ली एनी से एक अजीब सा सवाल पूछती है कि आपके जाने के बाद मेरा ख्याल कौन रखेगा। तो एनी चार्ली को बोलती है कि तुम्हारे फादर तुम्हारा ख्याल रखेंगे और पीटर भी रखेगा। और इसके बाद एनी चार्ली की नोटबुक में उसकी ग्रैंड माँ की ड्राइंग देख लेती है और उसे ग्रैंड माँ से रिलेटेड बातें बताने लग जाती है। वो उसे बोलती है कि ग्रैंड माँ बचपन में उसे बहुत ज़्यादा पसंद करती थी और उसकी काफ़ी ज़्यादा केयर करती थी। तो चार्ली एनी से कहती है कि ग्रैंड माँ चाहती थी कि वो एक लड़का हो। और अगले सीन में हम लोग देखते हैं कि एनी एक रूम में जाती है, जहाँ पर ये एक बॉक्स को खोलती है जिसके अंदर उसके मॉम से रिलेटेड चीज़ें होती हैं। और इसके अंदर एनी को नोट्स ऑन स्पिरिचुअलिज्म की बुक मिलती है और इसमें इसकी मदर का एक नोट होता है। डियर एनी, मुझे माफ़ करना क्योंकि मैं अपनी बात तुम्हें बता नहीं पाई, और मुझे कभी हेट मत करना और कभी अपने होप्स मत खोना। तुम अंत में देखोगी कि मेरा सैक्रिफाइस खराब नहीं जाएगा। तो ये देखकर एनी थोड़ा सा डर जाती है और जाते वक्त जैसे ही लाइट को ऑफ करती है, तभी इसे साइड में अपनी मदर खड़ी दिखाई देती है। पर तब एनी इस चीज़ को इग्नोर मारकर चले जाती है। आगे हम लोग चार्ली को इसके स्कूल में देखते हैं, वही अजीबोगरीब चीज़ें करते हुए। और इसके साइड वाली विंडो पर एक बर्ड टकराकर मर जाती है। तो चार्ली अपनी क्लास में रखी हुई सीजर को लेकर उस बर्ड का सर काटकर अपनी पॉकेट में रख लेती है और तभी इसे सामने वाले रोड पर अपनी ग्रैंड माँ खड़ी हुई दिखाई देती है। आगे हम देखते हैं कि स्टीव को किसी का फ़ोन आता है और वो उसे बताता है कि एनी की मदर की बॉडी गायब हो चुकी है। और स्टीव ये सुनकर चौंक जाता है कि भाई बॉडी कैसे गायब हो गई। और एनी स्टीव को मूवी का बहाना देकर, मतलब झूठ बोलकर, इस ग्रुप को ज्वाइन कर लेती है और यहाँ पर अपनी मदर से रिलेटेड बातें शेयर करती है। आगे हम लोग चार्ली को इसके रूम में कुछ बनाते हुए देखते हैं और तभी चार्ली को अपने रूम में एक अजीब सी लाइट इधर से उधर ट्रैवल करती हुई दिखती है। और इसके बाद ये अजीब सी चीज़ें करने लग जाती है, मानो जैसे किसी से पोजेस हो गई हो। हम लोग इसे उसी बर्ड का कटा हुआ सर हाथ में लेकर जाते हुए देखते हैं और इसे एक सामने आदमी खड़ा दिखाई देता है, जैसे वो कोई कल्ट मतलब टोटका वगैरह कर रहा हो। और दूसरी तरफ पीटर एनी से पूछकर पार्टी में जाने की परमिशन मांगता है। एनी को पता होता है कि ये अगर वहाँ पर जाएगा तो पक्का ड्रिंक वगैरह करेगा। तो एनी पीटर से बोलती है कि अगर तुम जाओ तो चार्ली को अपने साथ लेकर जाना। पीटर चार्ली को उसके रूम में ढूंढता है, पर लेकिन वो वहाँ पर होती नहीं है। तो एनी इसे बाहर से पकड़ कर लाती है और ज़बरदस्ती चार्ली को पीटर के साथ पार्टी में भेज देती है ताकि ये वहाँ पर ड्रिंक ना कर पाए। तो चार्ली गलती से पार्टी में नट्स वाला केक खा लेती है और नट्स से चार्ली को एलर्जी थी, तो इससे अचानक से सांस लेने में प्रॉब्लम होने लग जाती है। तो पीटर तुरंत अपनी पार्टी को छोड़कर चार्ली को हॉस्पिटल ले जाता है और रास्ते में चार्ली की कंडीशन और भी ज़्यादा क्रिटिकल होने लग गई थी। तो ये विंडो को खोलकर अपना सर बाहर को लाती है ताकि इसे सांस लेने में थोड़ी आसानी हो। तभी रास्ते में एक मरा हुआ कुत्ता पीटर की गाड़ी के सामने आ गया था, जिसकी वजह से पीटर ने गाड़ी को साइड में मोड़ा और चार्ली का सर पोल से टकराकर टूट गया था। तो इस इंसिडेंट के बाद पीटर बहुत ज़्यादा ट्रॉमेटाइज्ड हो गया था और एनी का तो रो रो कर बुरा हाल हो गया था। और यहीं से हम इस परिवार को टूटते हुए देखते हैं। चार्ली के जाने के बाद एनी पागल सी हो जाती है, जैसे बाहर इतनी ठंड होने के बावजूद भी एनी सामने वाले ट्री हाउस में जाकर सोती थी, जैसे कि चार्ली वहाँ पर सोती थी।
तो ये देखकर स्टीव भी एनी से चिढ़ने लग गया था और एक बार तो डिनर के वक्त एनी और पीटर की काफ़ी नोक-झोंक हो जाती है। पीटर हमेशा अपनी मॉम से दूर और इसकी ऐसी कंडीशन इसीलिए हो गई थी क्योंकि बचपन में जब पीटर अपने रूम में चार्ली के साथ सो रहा था तभी एनी इसके रूम में आ गई थी। मतलब जब पीटर छोटा था तब एनी स्लीप वॉक करती थी। तो एनी नींद में चलती हुई हाथ में मैच स्टिक लेकर पीटर के रूम में आकर जैसे ही मैच स्टिक को जलाया तभी पीटर ने एनी को देख लिया था और उसे हमेशा यही लगता रहा कि उसकी मॉम उसे वहाँ पर मारने के लिए आई थी। तो इसी बीच मूवी में एनी की एक औरत से फ्रेंडशिप हो जाती है और इसका नाम जॉने था और हाल ही में जॉने के बच्चे की भी डेथ हुई थी। तो एनी इससे अपनी काफ़ी सारी बातें शेयर करती है और वो पीटर वाली बात भी बताती है जो मैंने अभी आपको बताई थी। तो एक बार जॉने दोबारा एनी को अपने घर पर ले जाती है और इसे स्पिरिट से कम्युनिकेट करने की ट्रिक बताती है और इसके सामने ही अपने बच्चे से बात भी करती है। और जोआना एनी से बोलती है कि अगर तुम्हारा भी चार्ली से बात करने का मन करे तो तुम इसे अपने घर के सभी लोगों के साथ कर सकती हो। पर लेकिन ये सब देखकर एनी काफ़ी ज़्यादा डर गई थी तो ये जोआना की बात को अनसुनी कर यहाँ से चले जाती है। अगले सीन में हम एनी को दोबारा स्लीप वॉक कर पीटर के रूम में जाते हुए देखते हैं। वैसे ये सच में स्लीप वॉक कर नहीं रही थी, बस ये एक सपना देखती है। तो जब ये पीटर के रूम में आती है कि देखती है कि पीटर के मुंह पर दुनिया भर की चींटियां मौजूद होती हैं और ये भी इसके सपने में एक इमेजिनेशन ही होती है। हम देखते हैं कि एनी पीटर से काफ़ी कड़वे शब्द बोल जाती है। वो इससे बोलती है कि एनी इसकी माँ बनना ही नहीं चाहती थी और उसने तो इसके लिए मिसकैरेज भी ट्राई किए थे पर पता नहीं कैसे पीटर सरवाइव कर गया। ये सब सुनकर पीटर एकदम से अंदर से टूट जाता है और तभी एनी को पता चलता है कि ये बस एक सपना था। तो सपने से उठने के बाद एनी पीटर और स्टीव को लेकर चार्ली से कम्युनिकेट करने की कोशिश करती है और इस प्रक्रिया के द्वारा काफ़ी सारी अजीब चीज़ें होने लग जाती हैं, जैसे कैंडल का तेजी से जलना, चीज़ों का इधर से उधर जाना और एनी अजीब सी चीज़ें करने लग जाती है जैसे कि वो चार्ली की मीडियम या फिर पता नहीं कहाँ पहुँच गई हो। और ये सब रोकने के लिए स्टीव एनी के मुंह पर पानी मारता है क्योंकि पीटर ये सब देखकर बहुत ज़्यादा डर गया। अगले दिन पीटर को स्कूल में एक अजीब सी लाइट रिफ्लेक्ट करती हुई नजर आती है, वही लाइट जो चार्ली को अपने रूम में दिखाई दी थी। और तभी मिरर रिफ्लेक्शन में पीटर को अपनी शैडो एक अलग फेस रिएक्शन के साथ दिखाई देती है जिसको देखकर वो डर जाता है। तो स्टीव एनी के ऊपर काफ़ी गुस्सा होता है क्योंकि उसे लगता है कि पीटर के साथ जो भी हो रहा है उसके पीछे का कारण एनी ही है। खराब मूड हो जाने के कारण एनी अपने सभी मिनिएचर आर्ट्स को तोड़ देती है। बाद में एनी को भी रियलाइज होता है कि शायद उसके स्टैटिक रिचुअल्स करने की वजह से ही पीटर की ये हालत हो गई है। तो एनी चार्ली की ड्राइंग कॉपी को जला देती है ये सोचकर कि शायद अब सब कुछ ठीक हो जाएगा। पर जैसे ही इस कॉपी में आग लगना शुरू होती है कि तभी एनी में भी आग लगना शुरू हो जाती है और ये देखकर एनी समझ जाती है कि वो अब इस चीज़ से कनेक्ट हो गई है। अगर ये जलाई गई तो एनी भी साथ में जल जाएगी। अगले सीन में एनी जोआना के घर पर जाती है पर जोआना वहाँ पर होती नहीं है और जब हमें घर के अंदर का व्यू दिखाया जाता है तब हमें पता चलता है कि इसके घर में पीटर की तस्वीर का इस्तेमाल कर स्टैटिक रिचुअल्स हो रहे हैं। अब आप लोग समझ नहीं पा रहे होंगे कि भाई ये मूवी में हो क्या रहा है, पर कोई बात नहीं, मैं आपको इजी टू अंडरस्टैंड वे में समझाऊंगा कि मूवी की स्टोरी है क्या। तो ये मूवी कोई भी घोस्ट या फिर डेविल पोजेशन के ऊपर नहीं है। असल में एनी की मदर एलन कल्ट को बिलोंग करती थी और ये लोग पाताल के 8 राजाओं में से एक डीमन किंग पामन की पूजा करते हैं जिसको गॉड ऑफ मिस्चीफ भी कहते हैं। तो एलन किंग पामन को एक होस्ट इस्तेमाल करने के लिए एक बॉडी देना चाहती थी और पामन को होस्ट के लिए एकदम वल्नरेबल और मेल ह्यूमन बॉडी चाहिए होती है। एलन ये रिचुअल्स अपने बेटे यानी एनी के भाई के ऊपर करती है ताकि वो उसे एज अ घोस्ट बना सके पामन का। पर लेकिन एनी के भाई ने रिचुअल्स होने से पहले ही सुसाइड कर ली थी और एक नोट छोड़कर गया था जिसमें लिखा था कि उसकी मौत का कारण उसकी माँ है। तो बाद में एलन दूसरा कोई होस्ट ढूंढती रहती है, इसीलिए जब एनी का बच्चा पीटर पैदा हुआ था तो एनी एलन को पीटर के पास तक नहीं आने देती थी क्योंकि एनी को एलन के ऊपर शक हो गया था कि वो कुछ स्टैटिक रिचुअल्स करती है। और जब चार्ली पैदा हुई थी तो एलन ने पामन को चार्ली के अंदर डालने की कोशिश की थी पर लेकिन वो एक फीमेल बॉडी थी, इसीलिए ये करने का कोई फायदा नहीं हुआ और इसीलिए चार्ली बचपन से थोड़ी अजीब सी थी और इसीलिए चार्ली ने एनी से बोला था कि दादी को एक लड़का चाहिए था।
ना कि लड़की। आगे हम देखते हैं कि एनी दोबारा से वही एलन के बॉक्स को खोलती है और पुरानी एल्बम्स वगैरह देखती है और तभी इसे पता चलता है कि जोआना सिर्फ इसी की दोस्त नहीं बल्कि एलन की भी दोस्त रह चुकी है और ये सभी किंग पामन की पूजा करते थे और एलन अपने प्लान में सक्सीड भी नहीं हो पाई थी। इसीलिए एलन ने अपने मरने से पहले ये पूरा स्ट्रेटेजिक प्लान बनाया और जोआना का सहारा लेकर एनी से वो सारे स्टैटिक रिचुअल्स करवाए जिसके द्वारा ये पीटर को पामन का होस्ट बना सके। मतलब पूरी मूवी बस एक मास्टर प्लान थी ताकि ये लोग पीटर का इस्तेमाल कर सकें पामन के लिए। आगे हम देखते हैं एनी को ऊपर वाले रूम में जाते देख यहाँ पर एनी को एलन की बिना सर वाली बॉडी मिलती है जिसके आसपास किसी ने स्टैटिक रिचुअल्स कर रखे थे। अब आप सोच रहे होंगे कि भाई एलन की बॉडी यहाँ पर कैसे आ गई। तो अगर आपको याद हो तो एलन के फ्यूनरल के कुछ दिन बाद स्टीव को किसी का फ़ोन आया था और उसने स्टीव को बताया था कि एलन की बॉडी गायब हो चुकी है। तो ये भी कल्ट वाले लोगों ने ही किया था एलन के प्लान के मुताबिक और समहाउ एनी के घर के इस रूम में एलन की बॉडी को छुपा दिया था और यहाँ पर एनी इस सिंबल को बना देखती है और इसी सिंबल का लॉकेट एनी के गले में भी था। तो ये सिंबल भी पामन के रिचुअल्स का हिस्सा है, इसीलिए कल्ट वाले लोग इस सिंबल का इस्तेमाल करते हैं। मूवी के आगे पीटर की हालत और भी बुरी हो जाती है और ये कुछ ऐसा करता है। जिसके कारण इसकी नाक टूट जाती है और पीटर को ऐसी हालत में देखकर एनी को लगता है कि ये सब उसके रिचुअल्स करने की वजह से हो रहा है। तो एनी स्टीव को ये कॉपी जलाने को बोलती है और स्टीव से बोलती है कि अगर इस कॉपी को जला दिया तो एनी भी साथ में जल जाएगी क्योंकि वो इससे कनेक्ट हो गई थी और पीटर के साथ जो भी हो रहा है वो सब कुछ ठीक हो जाएगा। पर स्टीव ऐसा करने से मना कर देता है और एनी जबरदस्ती कॉपी को आग में डाल देती है और अचानक से स्टीव में ही आग लग जाती है। अब ऐसा इसीलिए हुआ क्योंकि रिचुअल फॉलो करते वक्त स्टीव भी साथ में था और इस दौरान ये चीज़ स्टीव से भी कनेक्ट हो गई थी। ये सब हो जाने के बाद एनी भी पूरी तरह पामन से पोजेस हो जाती है। तो जब पीटर उठकर नीचे की तरफ आकर अपने फादर को देखता है तो ये और भी ज़्यादा टूट जाता है और तभी अचानक से एनी पीटर को मारने के लिए पागलों की तरह दौड़ती है और पीटर इससे बचने के लिए ऊपर वाले रूम में छुप जाता है। अंदर आने के बाद पीटर देखता है कि यहाँ पर इसकी फोटो का इस्तेमाल कर स्टैटिक रिचुअल्स को फॉलो किया जा रहा है और ये देखकर पीटर पूरी तरीके से होश खो बैठता है कि उसके साथ भाई ये हो क्या रहा है और तभी इसे एनी ऊपर की तरफ अपना गला काटती हुई दिखाई देती है और कुछ नंगे लोग भी दिखाई देते हैं और ये देखकर पीटर इतना ज्यादा डर जाता है कि ये साइड वाली विंडो को तोड़कर नीचे कूद जाता है और यहाँ पर वही लाइट आकर इसके अंदर एंटर कर जाती है जो चार्ली को अपने रूम में दिखाई दी थी। मतलब यहाँ से पामन ने पीटर की बॉडी को पूरी तरीके से अपना होस्ट बना लिया था और इसे एनी फ्लोट करती हुई चार्ली के ट्री हाउस में जाती हुई दिखती है और ये भी उसी ट्री हाउस के अंदर जाकर देखता है कि सभी लोग पामन के स्टैचू के सामने सर झुकाए बैठे हुए हैं, मतलब उसको पूज रहे हैं। और तभी यहाँ पर जोआना आकर पीटर को क्राउन पहनाती है और सभी लोग हेल पामन बोलने लग जाते हैं और इसी सीन के बाद मूवी समाप्त हो जाती है।